अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरतुहू। आज रमज़ान मुबारक का 26वां दिन है। आइए अपनी नशिस्त का आगाज़ क्विज से करते हैं। सवाल नंबर 1, ला युमिनु अहदकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही के क्या माने हैं। सवाल नंबर 2, खैरुन नासी मन यनफउन नास के क्या माने हैं। सवाल नंबर 3, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे तो अल्लाह ताला हमें क्या इनाम देंगे। सवाल नंबर 4, लफ्ज़ आफियत के क्या माने हैं। प्यारे बच्चों, इन तमाम सवालात के जवाबात अपनी नोटबुक पर तहरीर कीजिए और कल की वीडियो दोबारा देखकर अपने जवाबात की तस्दीक कर लीजिए। आइए बच्चों, आज की अच्छी बात की तरफ। गलत काम करने वालों को प्यार से समझाना। इरशाद बारी ताला है, दावत दो अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ और मुबाहिसा करो इस तरीके के साथ जो अच्छा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, ए नबी, हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर, अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ दावत देने वाला और रोशन चिराग बनाकर। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को अच्छी बातों की तरफ बुलाते तो किन उसूलों का ख्याल रखते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग की हिकमत का पहला उसूल तदरीज है। तदरीज के माने हैं थोड़ा थोड़ा करके, रफ्ता रफ्ता बताना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13 साला मक्की दौर में सिर्फ अरकान इस्लाम की तबलीग की गई और दूसरे अहकाम मदनी दौर में रफ्ता रफ्ता दिए गए। इसकी हिकमत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यूं बयान फरमाई, कुरान में जो पहली सूरत नाजिल हुई इसमें जन्नत और दोज़ख का जिक्र है। जब बहुत सारे लोग इस्लाम के दायरे में आ गए तो फिर हलाल और हराम के अहकाम दिए गए। अगर शुरू में इम्तनाई अहकाम यानी कि मुमानियत वाले, रोकथाम वाले अहकाम आ जाते तो लोगों पर गिरा गुजरते और तामील में तामुल यानी तरद्दुद, पसोपेश, हेजिटेशन होती, बल्कि इनकार मुमकिन था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का दूसरा उसूल हिकमत है। हिकमत से मुराद ऐसा कलाम या सलूक है जिसमें इकराह का पहलू मौजूद न हो। इकराह के माने है कराहियत, बेजारी, नागवारी, यानी ये चीज़ आपके गुफ्तगू में ना हो, यानी इकराह का पहलू आपकी गुफ्तगू में मौजूद ना हो और तबा इंसानी उसे फ़ौरन कबूल कर ले और वो अक्ल व कल्ब दोनों को मुतासिर करे। तीसरी बात जिसका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल रखा वो मौज़ाई हसना है, यानी उम्दा नसीहत। मौज़ा हसना, उम्दा नसीहत, किसी खैर ख्वाही को इस तरह बयान करना कि उसका नागवार हिस्सा भी काबिल कबूल हो जाए और मुखातिब का दिल उसकी कबूलियत के लिए नर्म हो जाए और इससे मुखातिब का कल्ब मुतमईन हो। चौथी बात जिसका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल रखा वो ये था कि मुखातिब को मुतमईन और कायल करने के लिए मोहब्बत, एतमाद और हुस्न खुल्क का उम्दा इस्तदलाल से काम लिया जाए, यानी मुजादलाए एहसन, ऐसी बहसो तकरार जो इस्तदलाल पर, दलाइल पर जिसकी बुनियाद हो, वो महज लड़ाई झगड़ा ना हो। और पांचवी चीज़ है कौले लीन, जिसका मतलब है नरम बात, यानी नरमी से अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाना। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप इन पांचों बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अब मैं छठी बात आपको बताने जा रही हूँ जिसको कहा जाता है तालीफ़े क़ुलूब। फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों की आम माफ़ी का ऐलान फरमाया। तालीफ़े क़ल्ब का ये इक़दाम बहुत मददगार साबित हुआ और चंद दिनों में ही 2000 कुरैश मुसलमान हो गए। ग़ज़वा हुनैन की
فتح کے بعد مال غنیمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص نو مسلموں کے لیے زیادہ حصہ مقرر فرمایا، جس کا مقصد بھی تالیف قلوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل نے ان لوگوں کو اسلام اور پیغمبر اسلام سے مخلص بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آئیے بچوں آج کی حدیث کی جانب۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے وقت اس کے کام آئے، اللہ تعالیٰ ضرورت کے وقت اس کی مدد کرے گا۔ محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دل جوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے لیے روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ پیارے بچوں آئیے آج کی دعا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے میرے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا قیامت کے دن جب کہ سارے بندے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ آئیے بچوں آج کے مسئلے کی طرف۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ دن میں کتنی بار دانت صاف کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی مسواک استعمال کی؟ روزے میں کسی وقت بھی مسواک کرنا، چاہے خشک لکڑی سے کی جائے یا بالکل تازہ اور تر لکڑی سے، روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ تو پیارے بچوں آپ مسواک کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریے۔ آئیے بچوں ہوم ورک کی طرف۔ اپنے خاندان کے کسی ایسے فرد سے ملاقات، انٹرویو کریں جو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی روزے رکھتے ہوں، نیز رمضان کے علاوہ دیگر تمام مہینوں میں آنے والی نفلی روزوں کا ایک مہینہ وار چارٹ تیار کریں۔ امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ لوگ تمام ہوم ورک بہت توجہ اور دھیان سے کر رہے ہوں گے اور تمام کوئز کے جوابات لکھ کر انہیں چیک بھی کرتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ آپ کو روزانہ اپنا جائزہ مکمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ، کل ملیں گے نئی باتوں کے ساتھ۔